हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ गया हूँ। उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में आपके लिए यूपी एसआई की भर्ती आ गई है। बहुत शानदार वैकेंसी है ये आपके लिए। तो ये बात सोचना, यहाँ पे कम वैकेंसी है। आज ही का 12 अगस्त का नोटिफिकेशन आपके पास, 12 अगस्त का नोटिफिकेशन है, ध्यान रखना। लगभग यहाँ पे 4000 वैकेंसी आपके पास आ चुकी है। एक शानदार मौका आपके लिए आ गया है 4000 वैकेंसी के साथ। यदि आपको तैयारी करनी है तो अभी से लग जाओ, क्योंकि आप समय मत देखना कब एग्जाम है, कैसे एग्जाम होने वाला है। सिर्फ वैकेंसी की संख्या देखना और सिलेबस देखना, ठीक है ना। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 4000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 4000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आपके आरक्षण के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ सिलेबस भी बहुत आसान सा है, यहाँ पे आप देखो। और विभिन्न पदों के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ एसआई के लिए, एसआई में विभिन्न पदों के लिए श्रेणीवार वैकेंसी दी गई है, तो संख्या बढ़ जाती है। क्या श्रेणीवार वैकेंसी दी गई है तो आपकी संख्या बढ़ जाती है, और संख्या बढ़कर बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगी आपकी यदि बात करिए आवेदन आपको कब से करना है, आपकी आवेदन की तिथि क्या रहेगी, तो याद रखना 12 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और लगभग आपके 9वें महीने तक आपके आवेदन चलेंगे। 11/9 तक आपके आवेदन चलेंगे। तो ध्यान रखना, अंतिम तिथि क्या है आपकी, 11 तारीख 9वां महीना 2025। कई बार क्या होता है, आप लोग सोते रह जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि वैकेंसी बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। नहीं, आपको डेट याद रखना, सोना नहीं है। 12 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए और 11 तारीख आपके लिए भरना है। यहाँ पे आपको मिनिमम आयु की बात की जाए तो आपके लिए 21 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे लिखा होगा मिनिमम आयु आपके लिए 21 वर्ष रखी गई है, और साथ ही साथ आपकी मैक्सिमम आयु की 28 वर्ष रखी गई है कि आपको 28 साल का होना चाहिए। यहाँ पे ओटीआर आपको करा के रखना है अपना, आप ओटीआर करा के रखेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा के रखेंगे, उसके माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे। जब बात आती है शुल्क की कि आपको पेमेंट कितना करना होगा, तो सामान्य ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए आपको लगभग 500 रुपये देना है, और सभी अन्य के लिए 400 रुपये का पेमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। 500-400 याद रखना, पेमेंट करना है आपको। योग्यता आप देख सकते हो, क्या आपके पास योग्यता है कि भारत के नागरिक होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि आपकी विभिन्न क्या आपकी योग्यता है। जो बात आती है मुख्यतः आयु पर, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग आयु की। आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कब से? 1/7/2025 को आपको 21 वर्ष आयु कर लेनी चाहिए। वही बात आती है आप 28 साल के हो चुके हो कब, यदि आपका जन्म 2 तारीख 7वें महीना और 1997 से पहले का है तो आप 28 वर्ष के कहलाएंगे। इस डेट को याद रखना। यदि इसके पहले आपका जन्म हुआ है, इस डेट के पहले आपका जन्म हुआ तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, और इस डेट के बाद आपका जन्म हुआ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ऐसा मत करना सर 5वीं पास है फॉर्म भर सकता हूँ, अभी और भी क्राइटेरिया आपके पास है, ठीक है ना, और भी क्राइटेरिया आपके पास है, याद रखना। और विभिन्न बता दो आपके लिए आयु वर्ग में छूट भी दी गई है, जो कि विभिन्न श्रेणी के अलग अलग होती हैं। उसकी सारणी आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। देखोगे यहाँ पे सबके लिए अलग अलग अनुसार आपकी आयु वर्ग में छूट दी गई है। ये सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे समीक्षा इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए शारीरिक मानदंडों की, कि शारीरिक मानदंड कैसे क्या आपके लिए रखे गए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य आपके लिए क्या रखे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से क्या अच्छा ना हो। यदि मानसिक या शारीरिक दृष्टि से आपके पास कुछ हानियां हैं, कुछ त्रुटि आपके पास है, आप इसके लिए योग्य नहीं हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, ये आपका नाकनी, बोल लेग्स, फ्लैट फिट, वीरोकैक्स वेंस, ये कुछ बीमारियां लिखी हैं। यदि आपके अंदर निम्नलिखित बीमारियां तो आपको मेडिकल से हटा दिया जाएगा। याद रखना, यदि आपके अंदर कुछ निम्नलिखित बीमारियां हैं तो आपको मेडिकल से हटा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देना, भर्ती की प्रक्रिया लिखी गई है कि आपका पेपर कैसे होगा। जो पेपर का सिलेबस होगा, पेपर होगा आपका, यहाँ पे एक नियम है आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक अधिनियम 2015 का। इसके माध्यम से आपकी जितनी वैकेंसी निकली है इस नोटिफिकेशन में, उसकी भर्ती होगी। और जो भर्ती की प्रक्रिया, लगभग आपका पेपर होने वाला है 400 नंबर का, लगभग 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जो यहाँ पे लिखा है कि जो पेपर होगा आपका 400 अंकों का होगा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव होगी। यहाँ पे आपको निबंध नहीं लिखना है, यहाँ पे जाके आपको मेंस का एग्जाम नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव आपको करना है। और शानदार है सेक्शन 1 सामान्य हिंदी, इसमें सिलेबस आपका यही से शुरू हो जाता है कि सेक्शन 1 में आपको सामान्य हिंदी पे ध्यान देना है, जो कि आपके 40 प्रश्न आएंगे और 100 अंकों के होंगे। 40 अंक आएंगे और 100 प्रश्नों के होंगे। सेक्शन 2 आपकी मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, 40 अंकों का, यहाँ पे 100 अंक होंगे, ठीक है, 40 पे 100 अंक। ऐसे ही सेक्शन 3 संख्यानात्मक और मानसिक योग्यता, और सेक्शन 4 मानसिक अभिरुचि एंड आपकी बुद्धि लब्धि वगैरह जो होती है, और तार्किक परीक्षा जो आपकी होती है 40 प्रश्न यहाँ से और 100 नंबर यहाँ से, लगभग आपके 400 के 16 160 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 400 अंकों के होंगे, जो कि आपके 400 अंकों के यहाँ पे होंगे। इस बात का ध्यान देना, 400 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका पेपर होगा 400 नंबर से होगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे। यहाँ पे कुछ आपके लिए योग्यताएं दी गई हैं कि आप कैसे विफल रहोगे, कैसे सफल रहोगे। यहाँ पे ध्यान देना, लिखा है
कि यदि आपने इस नियमावली के तहत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में मतलब एवरी आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है 35% अंक प्राप्त कर लिए हैं और कुल आपने 50% अंक प्राप्त किए हैं, तभी आप सफल माने जाओगे और आप आगे जा पाओगे, अन्यथा आप विफल कहलाओगे, अन्यथा आप विफल कहलाओगे। ठीक है ना। चलो, और विफल वाले अभ्यर्थी आने के लिए पात्र नहीं होंगे, आपको सामान्य सी चीज पता है। ठीक ना। तो आपको पास होने के लिए क्राइटेरिया रखा है कि आपको पर यूनिट में आपको क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% मार्क्स आपको लेके आना है। यहाँ पे 35 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, 35 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है, 35% की बात कर रहा है। और साथ ही टोटल वाला आपको कितना चाहिए, कम से कम 50% आपको चाहिए, तभी आप क्या कहलाओगे, पास आउट हो पाओगे। ठीक है ना। देन आप फिजिकल में जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपकी जो परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ध्यान रखना यहाँ पे, जो आपकी परीक्षा होगी OMR सीट के माध्यम से होगी। OMR सीट के माध्यम से होगी मतलब कि आपकी ऑफलाइन होगी, आपकी ऑफलाइन होगी। चलो, और इसकी आंसर की आगे कुछ समय बाद आपके पास आ जाएगी। जो अब यहाँ पे सुनना समय कितना आपको मिलेगा, ड्यूरेशन आपके लिए 120 प्रश्नों के लिए 2 घंटे, मतलब 120 प्रश्न और 120 मिनट आपके पास रहेंगे। 120 प्रश्न रहेंगे, 120 मिनट आपके पास रहेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपको बना के रखनी है कि भैया एक प्रश्न के लिए 1 मिनट हमें देना है। क्या, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको देना है। ठीक है ना। चलो आगे यहाँ पे देखना, कुछ काम की वेबसाइट आपको दिख रही है। लास्ट में आपको जो काम का आएगा महत्वपूर्ण रहेगा कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको कहाँ पे, तो आप सबसे लास्ट में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आपको सबसे लास्ट में आपका सिलेबस दिया गया है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, आप लोग लिखा हुआ है ये आपके फिजिकल मेजरमेंट जो होते हैं सारे की मान्यता कि पुरुषों के लिए लंबाई कितनी चाहिए, ऊंचाई कितनी चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए, वो ध्यान रखना। इसको बहुत अच्छे से देख लेना। सामान्य वर्ग की जब ऊंचाई की बात आती है आपको लगभग 168 मीटर, कितनी, 168 मीटर आपको ऊंचाई चाहिए। ठीक है ना। 168 मीटर सामान्य वर्ग की ऊंचाई चाहिए। भाई आपको कैटेगरी वाइज आपको क्या हो रहा है, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, रिलैक्स दिया जा रहा है। चेस्ट की बात करते हैं, सीना की बात करते हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए 79 आपको बिना फूले हुए चाहिए, 79 बिना फूले हुए, और आपको फुलाकर अपने छाती चौड़ी करके सीना चौड़ा करके कितना चाहिए, 84 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है ना। चलो, इसमें भी आपको क्राइटेरिया के हिसाब से सबको अलग अलग रूप से अनिवार्य दिया गया है। लेकिन एक चीज़ दी गई है कि आपका चेस्ट जितना है, यदि मैंने बोला 82 है मेरा, तो आपको कम से कम 5 फूलना चाहिए, 5 इंच आपको 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। ठीक है ना। तो 82 से 87 तक पहुंचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि सीना फूलने का जो गैप है 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको चाहिए, जो कि नॉर्मली अधिकांशतः वर्दी वाली पोस्ट में आपका होता है। ठीक है ना। ऊंचाई की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो 152 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की बात जब यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर रखी गई है सामान वगैरह के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए आ जाओ तो महिलाओं के लिए अलग दी गई है, ध्यान रखना, महिलाओं के लिए अलग दी गई है। वजन की बात कर रहे हैं तो 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए आपके लिए। चलो, लास्ट में शारीरिक क्षमता आपका हो गया है, जो आपका मेन चीज़ बताई मैंने यहाँ पे आपको। और लास्ट में आपकी सूची आएगी, आयोग की बात माननी होगी, याद रखना। यहाँ पे कुछ स्पेशल दिया गया आपके लिए, बिल्कुल ये आपकी आयु सीमा में छूट दी गई जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, देख लेना इसको। चलो लास्ट में आते हैं हम लोग सिलेबस पे, जो आपका महत्वपूर्ण है, जो आपके सेक्शंस दिए गए हैं उसका सिलेबस क्या है आपका, उसको देखते हैं हम लोग। जो आपके लिए महत्वपूर्ण सबसे रहेगा, क्योंकि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, वो जानकारी के पास हो सकती है, वो जानकारी के पास होना चाहिए और होना ही चाहिए। तो इसमें लास्ट में आपका 39 पेज कहाँ गया, आना दो इसको, सिलेबस को आना दो। तो देखते हैं, बात सुनना मेरी। आज आपको वर्दी पहनना है और वर्दी के शौकीन हो तो ये शानदार मौका आपके पास आ गया है यूपी पुलिस में वर्दी पहनने का। लगभग 4000 वैकेंसी आप देख सकते हो विभिन्न पदों पर निकली हुई हैं, तो चांस बिल्कुल मत हुआ ना। डेट को आप याद रखना, क्या इन डेट्स को याद रखना, लास्ट डेट क्या है आपकी। चलो, यहाँ पे आपको तो सेक्शन 4 देखे थे हमने, 4 सेक्शन यहाँ पे देखे थे। पहला सेक्शन क्या है, दूसरा सेक्शन क्या है, तीसरा सेक्शन। तो यहाँ पे आपको डिटेल्ड में सिलेबस दिया गया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका डिटेल में सिलेबस होता है तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। आप सब कुछ कर सकते हैं जब आपके पास डिटेल में सिलेबस है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप लोग परेशान मत होना, हिंदी के लिए भी दिया गया कि हिंदी में क्या क्या आना आपके साथ, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में क्या आपके साथ आना पूरा दिया गया है। पहला पार्ट आपका मूल विधि का हो गया, सेकेंड आपका संविधान का हो गया, और तीसरा आपका किसका हो गया, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान विज्ञान भी आपके वाली है, हिस्ट्री भी आने वाली है, पॉलिटी भी आने वाली है, ज्योग्राफी भी आने वाली है। सारे सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान में आने वाले हैं, और साथ में यूपी स्पेशल भी आपका इसी में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको मानसिक योग्यताएं दी गई, इसमें क्या क्या आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया उन्होंने। भाई इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि डेसिमल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे आपको शब्द रचना आप किया जाए, कैसे आप शब्दों को बनाते हो, और अंतिम आपका 4th पार्ट है आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, परीक्षा और तार्किक परीक्षा। इस बात का ध्यान रखना,
पूरा सिलेबस आपके लिए दिया गया, आप लोग परेशान हो सिलेबस के लिए, तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ना होता है। आप नोटिफिकेशन पढ़ो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया 4000 प्लस वैकेंसी आपके पास है, तो बहुत अच्छा चांस है वर्दी पहनने के लिए। वर्दी पहनने के लिए आयु सीमा मैंने आपको बता दी, आयु सीमा आपकी क्या है, कम से कम 21 होना चाहिए, अधिक से अधिक आपकी 28 होनी चाहिए। 7वें महीने में आप 28 पार ना किए हो, जुलाई में आप 28 पार ना किए हो, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया 400 मार्क का आपका पेपर होने वाला है, 400 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, 120 मिनट आपके पास रहेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया लास्ट डेट फॉर्म कब से, 12/8 से आपके फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं, 11/9 को आप लास्ट डेट मान के चलना। अपने लिए आप 6 तारीख मानना, क्योंकि आप लास्ट टाइम तक बैठे रहते हो, तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करें। और डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की डिमांड है वो डॉक्यूमेंट लगाएं। फॉर्म फिल करते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ें। आप OTR का ध्यान रखें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ध्यान रखें, OTR को सावधानीपूर्वक करें, OTR को सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो OTR जब आप करें अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, बहुत सावधानीपूर्वक आप इसको करें, ठीक है ना। तो आपको सारी जानकारी बेसिकली मैंने आपको दे दी है। अभी भी कोई डाउट आपको रह जाए ना, तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी, 9826228312। समीक्षा इंस्टीट्यूट आपके लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। जैसे आपके पास कोर्स आता है, बुक्स आती हैं, नोट्स आते हैं, तो आपको सारी जानकारी समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप पर दी जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा, टेलीग्राम तो बात की बात है, पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप की नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और आपको अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है टेलीग्राम की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी PDF मिल जाएगी, सारी PDF मिल जाएगी। ये नंबर मैंने आपको दिया है, आप इस पर अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही कोर्स आता है, जैसे ही बुक्स आती हैं, आपको इस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।